हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल एक शाफ्ट से रिलेटेड है। पहले मैं एक बार की स्टेटमेंट बोलता हूँ, देन आपको ये पता चलेगा गिवन क्या क्या है और फाइंड क्या क्या करना है। इन ए वर्कशॉप, पावर इज़ ट्रांसमिटेड बाय ए 100 mm डायामीटर शाफ्ट एट 200 RPM। एक वर्कशॉप में एक शाफ्ट की मदद से पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। उस शाफ्ट का जो डायामीटर है वो 100 mm है और साथ में जो उसके रोटेशंस पर मिनट है वो 200 है। यानी कि D1 की जो वैल्यू है वो 100 जैसे कि हमने गिवन में मेंशन करा है, और N1 यानी कि रोटेशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट, उसकी वैल्यू 200। इट इज़ प्रपोज दैट होल सिस्टम बी रिप्लांटेड एंड 60% मोर पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड बाय टू आइडेंटिकल शाफ्ट्स एट 800 RPM। ये प्रपोज करा गया भाई हमारे को पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करना है और नया सिस्टम इंस्टॉल करना है। जब हम नया सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसमें जो पावर पैदा होगी वो पहले वाले सिस्टम से 60% पावर ज़्यादा पैदा होगी। इसलिए P2 की वैल्यू जो लिखी गई है, P2 यानी कि पावर टू का मतलब क्या है, जो दूसरे केस में वैल्यू दूसरे केस में पावर पैदा होगी। यानी कि जब हम सारा सिस्टम चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद जो पावर पैदा होगी वो 1.6 इंटू P1 यानी कि P1 से 1.6 टाइम्स ज़्यादा, 60% ज़्यादा हुआ ना। सिमिलरली इसके बाद उन्होंने बोला है जब हमने नए सिस्टम को लगाना है, इट इज़ प्रपोज दैट होल सिस्टम बी रीप्लांटेड एंड 60% मोर पावर इज़ टू बी ट्रांसमिटेड बाय टू आइडेंटिकल शाफ्ट्स। इस बात का ध्यान रखा जाएगा, दूसरी बार में जो सिस्टम लगाया जाएगा उसमें जो नंबर ऑफ शाफ्ट होंगी वो दो होंगी। पहले एक शाफ्ट थी मगर हम दो आइडेंटिकल शाफ्ट्स लगाएंगे, और जो उसके आरपीएम होंगे वो होंगे 800 आरपीएम। दूसरे केस में, पहले केस में आरपीएम थे 200, दूसरे केस में आरपीएम होंगे 800। इसके बाद इन्होंने प्रोवाइड करा द रिप्लेस्ड शाफ्ट कैन बी स्ट्रेस्ड बाय 18% एक्स्ट्रा ओवर द ओरिजिनल शाफ्ट। जो हम शाफ्ट को रिप्लेस करके नई शाफ्ट लगाएंगे उसके ऊपर उसको 18% ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो डाली जा सकती है पिछली वाली शाफ्ट से। जो पहले वाली शाफ्ट से उससे 18% ज़्यादा हम उसको स्ट्रेस डाल सकते हैं। इसलिए टाउ 2 शीयर स्ट्रेस 2 यानी कि नए सिस्टम की जो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होगी पहली वाली से 1.18 टाइम्स ज़्यादा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पावर का फॉर्मूला 2πNT डिवाइडेड बाय 60। ओरिजिनल पावर जो पहले पैदा हो रही थी और रिप्लेस्ड पावर यानी कि जो बाद में पैदा होगी P2। P1 की वैल्यू 2πN1T1 डिवाइडेड बाय 60। सिमिलरली P2 की वैल्यू 2πN2T2 डिवाइडेड बाय 60। ये हमारे को ऑलरेडी गिवन है कि P2 और P1 इनके बीच जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है जी, P2 और P1 के बीच में जो रिलेशन है वो है जी P2 इज़ इक्वल टू 1.6 P1। भाई जो दूसरे वाला सिस्टम है वो पहले वाले सिस्टम से 60% ज़्यादा पावर पैदा करेगा, इसलिए P2 इज़ इक्वल टू 1.6 P1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2πN2T2 डिवाइडेड बाय 60। जो पावर 2 है दूसरे केस में पावर पैदा होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा गया क्योंकि उन्होंने बोला था दो आइडेंटिकल शाफ्ट्स हैं। अगर एक शाफ्ट होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई ना करते, इधर दो आइडेंटिकल शाफ्ट्स हैं इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा गया। इज़ इक्वल टू 1.6 एज इट इज़ आ गया और P1 की जगह आ गया 2πN1T1 डिवाइडेड बाय 60। अगर हम देखें जो जो थिंग्स दोनों में कॉमन है उसको कट कर देंगे। 2 कॉमन वो भी कट हो गया, पाई कॉमन वो भी कट गया, और नीचे 60 कॉमन वो भी कट गया। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा 2N2T2 इज़ इक्वल टू 1.6N1T1। हम ऐसा करेंगे T1 डिवाइडेड बाय T2 एक साइड पे ले आएंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास बचेगा N2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय N1 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी।
N1 और N2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने न्यूमेरिकल में गिवन दी थी वैल्यू, ये वो वैल्यू हमने फिल कर दी। N2 800 मल्टीप्लाई बाई 2 और N1 200 मल्टीप्लाई बाई 1.6। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो T1 डिवाइडेड बाई T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। इससे आगे चलते हैं। T1 T2 की वैल्यू हमारे पास जब 5 आएगी तो इसके बाद क्या करना है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 5। T का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू टॉर्शन इक्वेशन, T का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। टाउ मतलब शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय डायामीटर का क्यूब। T1 की वैल्यू में पाई बाई 16 टाउ 1 D1 क्यूब इज इक्वल टू 5 और डिवाइडेड बाय जहाँ पे T2 लिखा था वहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई 16 टाउ 2 D2 रेस टू पावर 3। पाई बाय 16 ऊपर भी है, पाई बाय 16 नीचे भी है, इसलिए पाई बाय 16 कट जाएगा। बचेगा क्या, टाउ 1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाय टाउ 2 D2 क्यूब इज इक्वल टू 5। D1 की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन थी, D1 की वैल्यू जो हमारे को गिवन थी वो थी 100। हमने D1 की वैल्यू को फिल कर दिया 100। D2 हमारे को फाइंड करना है, उन्होंने सूटेबल डायामीटर फाइंड करने को बोला है। जो टाउ 2 की वैल्यू है उसको अगर हम टाउ 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगी 1.18 टाउ 1। क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में ये हमारे को प्रोवाइड करा था, जो दूसरी बार में हम शाफ्ट का मटेरियल चूज़ करेंगे वो ऐसा मटेरियल होगा जिसको 18% एक्स्ट्रा स्ट्रेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए टाउ 2 की वैल्यू आई 1.18 इंटू टाउ 1। टाउ 1 से टाउ 1 कट जाएगा, 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.18 मल्टीप्लाई बाय D2 क्यूब इज इक्वल टू 5। तो हमारे को क्या करना है, D2 क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए D2 क्यूब को ऊपर रहने देंगे। 100 वाली टर्म जो क्यूब रूट में है उसके नीचे आएगा 1.18 मल्टीप्लाई बाय 5। इससे D2 क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 169491.52 mm क्यूब। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर में। अगर हम D2 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 55.34 mm। हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो D2 जो आएगा वो आएगा 56 mm। इस तरह हम अकॉर्डिंग टू गिवन जो हमारे को कंडीशंस गिवन थी उनकी अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करा। हमारे को सूटेबल डायामीटर फाइंड करना था, वे दूसरे केस में हम डायामीटर क्या रखें जिससे पूरे के पूरे सिस्टम को रीप्लांट करा जा सके। तो हम दूसरे सिस्टम में जो डायामीटर रखेंगे वो 56 mm रखेंगे। ये हमारा आंसर आया। होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो